अदील, तुम कहाँ चले गए थे? बैंक कॉल की थी? अच्छा, मेडिसिन ले आए हो? आप भी मुझसे, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझसे मिलने नहीं आई थी। ऐसी भी क्या बेरुखी हुई थी, क्या नाराजगी थी तो वो जो मुझसे मिलने नहीं आए। कम ऑन, हर किसी को रिश्ते निभाने नहीं आते, उनकी वजह से स्ट्रेस मत लो। तुम्हें तो रिश्ते निभाने आते हैं, है ना? तुमने बहुत खूबसूरती से रिश्ते निभाए हैं, है ना? चलो निकलो यहां से, चलो आउट, जाओ यहां से, जाओ यहां से। तूने उसने भड़काया है ना जो तुम मुझे के दे रहे हो? ऐसे ही निकाला था ना तुमने आपे को, धक्के देकर ऐसे ही निकाला था ना, और फिर उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाला था, है ना? बाहर जाओ। क्या करती मैं? उस जैसी बदकार औरत को अपने सर पे चढ़ा के बैठाती? 1 मिनट। वो घर से भागी हुई थी, घर से तुम सब लोगों को जलील करके भागी थी। जैसी माँ वैसी ही बेटी, और उसकी बेटी की वजह से मेरी बेटी सफर करी है। तुम्हारा ये जो हाल है ना, ये उसी की वजह से हुआ है, और तुम उसकी वजह से मुझे धक्के दे रहे हो। कौन? अभी इसी वक्त उसे कॉल करो, मेरी उससे बात करवाओ, ताकि मैं उसको बताऊं कि वो कितने पानी में है। बदलेहाज, बेहया और बेशर्म बदकिरदार औरत है तुम्हारी। अपनी बकवास बंद रखो। चली गई वो। कौन? आप ही चली गई, पापा के पास चली गई, आप ही पापा के पास। शुक्र है चली गई, जान छूटी उससे। दफा हो जाओ यहाँ से। मामा, क्यों मामा? प्लीज जाइए ना, प्लीज जाइए। सैफ अलीना की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं है सॉरी कहने की। सॉरी उसे कहना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं? अलीना को मैंने फायर कर दिया। क्या? नहीं सर, आप प्लीज उसे फायर मत करें। मैं रिजाइन कर रही हूँ, शहबाज मेरा लेटर लेके आता ही होगा। सैफ ये सब क्या है? आप क्यों कर रही हैं ऐसे? मैं जानता हूँ अलीना ने आपके कैरेक्टर पे बात की थी, और आपकी जगह कोई भी होता उसका यही रिएक्शन होता। आपसे पहले आने वाली तमाम लड़कियां, शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, जब मैं भी शायद वो यही चीज़ मकसद से थी, इसलिए उनके जाने का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगी तो मुझे अफसोस होगा, इसलिए मैं आपका ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर आप मेरा लेटर लेके फाड़ भी दें तब भी मुझे यहाँ से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो फिर मैं रब नवाज से पहले R&B के तमाम शेयर्स खरीद लेता हूँ। खरीद लें, आप खरीद रहे हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, बस किसी और को मत खरीदने दें। आखिर क्या लगाव है आपका इस कंपनी के साथ? आप तो वहाँ जस्ट एक इंटर्न थी। मेरे नाना जान की कंपनी है वो। R&B ग्रुप में जो R है वो मैं हूँ, राहा। वो आपके नाना है, और ये बी कौन है? वो जिसने मेरे नाना जान की नेक नियत को मार्केट पे लगा दिया। मेरे नाना जान ने बहुत मुश्किल से ये कंपनी इस्टेब्लिश की है। वो चाहते थे कि मैं और वो साथ मिलके कंपनी को चलाएं, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सबने मिलके मेरे नाना जान की कंपनी को स्टेक पर लगा दिया। हम दोनों में कौन कौन? बतूल मेरी कज़न, मेरे मामू जान अदील की बेटी, सैफुर रहमान की पोती। वेट अ सेकेंड। तो सैफुर रहमान साहब एक्चुअल में आपके नाना थे? सिर्फ मेरे नाना जान नहीं, मेरे गार्डियन एंजल भी हैं। राहा सैफ, मेरे नाम के साथ उनका नाम जुड़ता है।
आप कह रहे थे कि आप सारे शेयर्स खरीद लेंगे। इस कंपनी के शेयर्स को लेके आपकी परेशानी देखी तो मुझे लगा कोई इमोशनल अटैचमेंट है आपको इस कंपनी से, पर यहाँ तो पता चला कि आप तो इस कंपनी की मालिक निकली। सर अगर एक दोस्त की हैसियत से मैं आपसे मदद मांगूं तो आप करेंगे? मैं तमाम हैसियतों से आपकी मदद कर सकता हूँ, कि मेरी एक शर्त है। जी, क्या शर्त? देखिए मैं सैफ, इस दोस्ती में मैं आप जनाब से काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, तो क्या मैं आपको तुम, तुम्हें या राहा बुला सकता हूँ? बिल्कुल। परफेक्ट। चलो अब तुम मुझे बताओ इस कंपनी के बारे में जो जो तुम्हें पता है। मैं नहीं जानती थी, आप कह रहे बाबा, मुझे नहीं पता। पापा के पास आराम से लेटी हुई पापा के साथ संभालिए आपको, जो माफ करते हैं, बहुत बुरा हुआ है पापा। काश तुम्हारी माँ राह के साथ ऐसा सलूक नहीं करती। आज तुम्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। मुझ पर हाथ उठाया है उस तारा की वजह से, मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। यकीनन ये सारी बकवास राहा ने की होगी। तारा खुद चली गई तो राहा को क्यों छोड़ गई? ले जाती इसे भी। बड़ी किस्मत वाली है ये, पहले भी बच गई थी। खालदा, जी बेगम साहिबा। तुम जानती हो राहा कहाँ है? नहीं बेगम साहिबा, मैं तो जब से ही आई हूँ मैंने एक बार भी नहीं देखा कि राहा बीबी यहाँ आई हो। तो तुम ये नहीं जानती कि तारा की डेथ हो गई है? क्या? ये कब हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। आप को कंधा भी नहीं दे सका। राह के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। आप मिले राहा से? नहीं, मेरे लिए ऐसे बताओ, ज़रियून पहले से शादीशुदा है। किसने बताया आपको ये? अरमान ने। उसकी बीवी यहीं रहती है। धोखा दिया है उन्होंने हमें।
जरियून ने फ्रॉड किया है तुम्हारे साथ। दोनों बाप बेटे झूठे मक्कार फ्रॉडी हैं। खेल खेला हमारे साथ। अब मिलेगा तो पूछूंगा मैं उससे। हम उसके घर जाते हैं ना, उससे पूछते हैं उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। मेरा क्या कसूर था बाबा? गया तब पूछने, वो लोग जा चुके थे वहां से। वो मक्कार 1 साल से पाकिस्तान में रह रहा था और हमें ये बताया गया कि लंदन से आया। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। हमसे गलती हो गई बेटा, आई एम सॉरी। नहीं बाबा, तो आप खुद को संभाले में आपका कोई कसूर नहीं है। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? तुम्हारी माँ की बातों में आ गया मैं, और तुम्हारा निकाह यूं से करवा दिया बगैर कुछ सोचे समझे। सॉरी बेटा। तो मैंने भी तो इकरार किया था ना। तब छोड़े उन सब बातों को, बस आपको मामा पे इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं क्या क्या और छुपाया हुआ है आसिया ने। पता नहीं कौन से राज है जो खुलेंगे अभी। मान ठीक कहता है, जो उसे गलत समझा। आसिया के जहन में बस एक ही चीज सवार थी, तुम्हारा निकाह जरिए उनसे करवाना, और उसने करवा दिया बस। क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं सजून को पसंद करती हूँ। तब रहा नहीं आई तो उन्हें मौका मिल गया। तो सब में सिर्फ उनका कसूर तो नहीं है ना, तो आप उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं बाबा? कसूरवार तो मैं भी हुई ना, तब मुझे भी मारे। मामा मुझ पर भी आप बतूल बेटा, जी मैं नहीं लगाया था कि मैं पहले आइडिया होता तो एम्प्लॉय की जगह CEO लिखता। जिस तरह से कॉन्फिडेंटली आपने अपना बिजनेस संभाला है, इट्स कमेंडेबल। मेरे नाना जान का बिजनेस, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वैसे सब कुछ आपका ही है, नजर उठा के तो देखें। I think you are all clear from now onwards. तो कॉफी पे चलें? फिर कभी सही। देखिए, ये ना तो बॉस ने कहा है, ना ही आपके उस्ताद ने, एक दोस्त ने कहा है। दोस्ती का इतना मान तो रखें। चलें फिर, ठीक है। After you. थैंक यू।